कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 युगपत समीकरण पर या साइमल्टेनियस इक्वेशन पर आधारित पाठ है। यहाँ पर युगपत समीकरण को हल करने की विभिन्न विधियों को हम सीख रहे हैं और तीसरी विधि यहाँ पर है विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। क्या है विलोपन का मतलब होता है कि जब दो चर दिए गए हैं तो उन दो चरों में से किसी एक चर को किसी प्रक्रिया के द्वारा समाप्त कर देना। और वह प्रक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया केवल जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया है। तो कभी कभी केवल जोड़ने और घटाने मात्र से किसी एक चर का विलोप हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, वहां से चला जाता है, समाप्त हो जाता है और केवल एक ही अज्ञात चर बचता है। उस अज्ञात चर को गणितीय विधियों द्वारा हल करके हम उसका मान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जब एक चर का मान प्राप्त हो जाता है तो दिए गए किन्हीं दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में इसके मान को प्रतिस्थापित करके दूसरे चर के मान को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए विलोपन विधि में हम करते क्या है, सबसे पहले हम अवलोकन करते हैं, वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहां पर जो दोनों चर दिए गए हैं उन दोनों समीकरणों के चरों के गुणांक बराबर हैं कि नहीं है। अगर गुणांक बराबर नहीं है बेटा तो सबसे पहले गुणांकों को बराबर किया जाएगा। जब गुणांक बराबर हो जाएगा तब उसके पश्चात दोनों समीकरणों को जोड़ने अथवा घटाने की क्रिया करते हैं। इससे एक चर का विलोप हो जाता है और इसके पश्चात केवल एक चर बचता है। उस चर को हल करके गणितीय विधि से मान ज्ञात कर लेते हैं और जो इस प्रकार से चर का मान प्राप्त हुआ उस चर के मान को किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हुए दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लिया जाता है। तो यहां पर देखिए इक्वेशन हमने ऐसा लिया हुआ है 3x + 2y = 0 और दूसरा समीकरण यहां पर है 2x + y = -1। तो इस तरह से समीकरण लिया है कि यहां पर गुणांक बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमने अवलोकन किया कि यहां पर गुणांक बराबर नहीं है, ना तो x के गुणांक बराबर है ना तो y के गुणांक बराबर है। तो अगर आपने y का गुणांक मान लीजिए बराबर करना है, यहां पर y का गुणांक 2 है, यहां पर y का गुणांक 1 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 के समस्त पदों में 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुणा कर दिया, देखिए बाबू यहां पर इस तरह से ब्रैकेट लगा करके और यह 2 से गुणा कर दिया, इसका मतलब है कि अब थ्रू आउट इसमें गुणा किया जा रहा है। तो अब ये 2 से गुणा करने पर यह हो गया 4x प्लस यहां पर हो गया 2y, 4x + 2y = हो गया -2 के बराबर। अब यहां पर यह समीकरण 3 हो गया। अब देखिए यहां पर अब ये काम करने के पश्चात अब ये गुणांक बराबर हो गया, यहां पर 2y हो गया, यहां पर 2y हो गया। अब यह भी प्लस है, यह भी प्लस है। इसका मतलब है कि अगर केवल घटाने की प्रक्रिया यहां पर कर दिया जाए तो घटाने की प्रक्रिया में क्या होगा, अब उसको देख लिया जाए कि घटाने की प्रक्रिया जैसे ही करेंगे, जैसे यहां पर हमने लिखा, अब समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब यहां पर लिख लेते हैं समीकरण 3 क्या है, यह है 4x + 2y = -2 और समीकरण 1 क्या है, यह है 3x फिर है +2y और यह बराबर है 0। अब यहां पर लिख लीजिए, अब घटाने की प्रक्रिया हो रही है तो घटाने की प्रक्रिया में यह चिन्ह माइनस हो जाएगा, यह चिन्ह भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहां पर यह चिन्ह भी क्या हो जाएगा, यह चिन्ह भी यहां पर माइनस हो गया। तो अब देखिए बाबू यहां पर यह +2y हो गया
और यहां पर यह -2y हो गया, तो +2y और -2y कैंसिल हो गया। अब देखिए बेटा यहां पर क्या हुआ हमको, अब ये हो गया 4x, यहां पर 4x हो गया और 4x -3x, 4x -3x, अब ये कितने के बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। और यहां पे अब देखिए अगर ये 2 है, -2 है और इधर माइनस लग रहा है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यह बराबर हो गया x इक्वल टू -2 के बराबर हमको मिल गया। तो यहां से हमने सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया। देखिए एलिमिनेशन हो गया, यहां पर विलोप हो गया, यह y का पद या जो चर y था वह समाप्त हो गया और यहां पर 4x -3x इक्वल टू x हो गया और x इक्वल टू -2 आ गया। तो हमने एक मान प्राप्त कर लिया, x बराबर हमारे पास -2 हो गया। अब ये मान मालूम हो गया, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर किसी समीकरण में रख सकते हैं, कोई बंधन नहीं यहां पर है कि कोई बाउंडेशन है कि 1 में रखना, आप 1 में रख सकते हैं, आप 2 में रख सकते हैं। तो यहां पर हो गया 3x + 2y = 0 है। अब देखिए बाबू यहां पर है यह 3 गुणे और फिर है -2 + 2y = 0 हो गया। अब इधर आइए, यहां पर हो गया -6, यह बराबर हो गया -2y के, पक्षांतर कर दिया। तो यहां पर आप लिखें पक्षांतर, पक्षांतर करने पर इसका पक्षांतर हमने कर दिया। अब फिर देखिए बेटा माइनस इधर है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहां पर अब y = हो गया 6 / 2 = 3। अब हमारा परिणाम क्या हो गया, उत्तर क्या हो गया, यहां पर हो गया कि x बराबर हो गया -2 एंड y = यहां पर 3 आ गया। अब इसको आप चेक कर सकते हैं, देखिए चेक करें, अगर इसको चेक करें तो चेक करने पर यहां पर देखिए क्या मिल रहा है, 3x + 2y = 0। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया 3 गुणे -2 + 2 गुणे 3, यह बराबर हो गया -6 + 6 और ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां पर आपने चेक भी कर लिया। तो इस प्रक्रिया के तहत आप विलोपन विधि से युगपत समीकरण को हल कर सकते हैं और यहां पर जो चर का मान प्राप्त होगा, x y का मान प्राप्त होगा या a b का मान प्राप्त होगा, वह मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा।